कोठों पर। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। आजाद शेर भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं? भूप सिंह जी भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस किरावली में क्या आपको कोई कैद कर सकता है? या पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई कैद कर सकता है? अरे आजाद शेर भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं? छोटे मोटे लेख कभी क्या शिलालेख हो सकते हैं? वो और समय था जब भारत स्वतंत्र दिखाई देता था, वो और समय था जब अंग्रेजी मंत्र सुनाई देता था, वो और समय था जब अपने ही घर में बंदी रहते थे, वो और समय था जब नारों के बदले कोड़े सहते थे, वो और समय था जब पृथ्वी ने जीत हार पहनाया था, मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था, वो और समय था जब पृथ्वी ने जीत हार पहनाया था, वो और समय था जब हमने मृत्यु का कर्ज चुकाया था। वाह, बहुत बढ़िया। अरे बजरंग बली भूले न सकते बन जामबंद समझाता हूं, मैं भी पुजारी गांधी का और गीत अमन के गाता हूं, लेकिन जब अंतस के छालों का दर्द भयानक होता है तो लिखने को शांत नहीं बस युद्ध कथानक होता है। हमारे सिंहासन, बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हुए कर्णधार, जब भी कोई हमारे देश का सैनिक शहीद होता है तो उनका एक बयान आता है कि हमारे शांति की परीक्षा है, सैनिकों धैर्य रखिए, माफ कीजिए, कोई शांति की परीक्षा नहीं है, ये वो कायरता के बीज है जो आपने हमारी सेना के पैरों में बो दिए। मैं बोलता हूं कि राष्ट्र सुरक्षित कभी न होते बातचीत के न्योतों से, नहीं सुलझते हैं समुद्र शांति और समझौतों से, रक्त के बदले रक्त शत्रु का हमें बहाना ही होगा, आतंकवादियों के घर में आतंक मचाना ही होगा। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया। आतंकवादियों के घर में आतंक मचाना ही होगा। जब ये बयान अंदर से आता ना, एक पत्रकार ने देश के सिंहासन पर बैठे हुए बड़े कर्णधार से पूछ लिया कि भाई साहब ये पाकिस्तान रोज अंदर आ जाता है, भाई साहब ये चीन रोज अंदर आ जाता है, तो पता है उस देश के बड़े कर्णधार ने क्या कहा? मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे सभी भी थोड़ी देर में, कि देखिए ऐसा है कि अभी सीमाएं स्पष्ट नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि चाइना कहां से कहां तक है, हमें मालूम नहीं है कि पाकिस्तान कहां से कहां तक है। जब ये भाषा बोली तो साहब अंदर से गुस्सा आया और 4 पंक्तियां निकली कि तलवारें भयभीत हुई हैं घुंघरू की झनकारों से। माफ कीजिएगा सर, आपको दिल्ली के सिंहासन पर हमने इसलिए नहीं भेजा था कि आप ये कायरता की भाषा बोलेंगे कि हमें मालूम नहीं है चाइना कहां से कहां तक है। हमारे एक बड़े कवि ने कहा कि सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि तलवारें भयभीत हुई हैं घुंघरू की झनकारों से, तलवारें भयभीत हुई हैं घुंघरू की झनकारों से, अरे सिंगों की बस्ती सहमी है चूहों की ललकारों से, घायल घाटी अश्क बहाती सुन सुन जिहादी नारे, भारत मां शर्मिंदा है अपने कायर अवतारों से। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत शर्मिंदा है अपने कायर अवतारों से। आतंकवादियों के घर में आतंक मचाना ही होगा। अरे अब इन धूर्त पापियों को इतिहास नहीं बोने दो तुम, भारत माता की छाती पर अब नाग नहीं चढ़ने दो तुम। समझाता हूं दिल्ली वालों, अब तो खुद को क्रुद्ध करो और शांत रख कर छोड़ के गाय शस्त्र उठाकर युद्ध करो। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन काय का युद्ध साहब? सुनेरीलाल तुरंत जी वीर हास्य के कवि मुझसे कह रहे थे, दीपक तू तो लड़ाई की भाषा बोलता है, हमेशा युद्ध करवाना चाहता है। किरावली के लोगों, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, टीम बहुत लंबी है, कि युद्ध की आवश्यकता क्या है। कि जानता हूं युद्ध की पावक बुझेगी रक्त से, जानता हूं युद्ध की पावक बुझेगी रक्त से। कौन जीता है जहां में जंग बोलो वक्त से। अरे जब दाग दामन में लगे हो दामिनी के सैकड़ों, चांद ही दुश्मन बने हो चांदनी के सैकड़ों, जब तिरंगा बन कफने सोचता हो क्या हुआ, शौर्य फिर से हार बैठा जिंदगी का ये जुआ, जब दुध मोहे बच्चों की लोरी सो गई हो चैन से, और सूरज डर गया हो कातिलानी रहन से, जब भारती की राह में ही धर्म की दीवार हो, तू हिंदू में मुसलमान, तू सिख में ईसाई, तो 4 पंक्तियां कड़वी सुन लेना भाई साहब, कि मेरा डर है ये मंदिर और मस्जिद मैंने खोजा है, मेरा डर है ये मंदिर और मस्जिद मैंने खोजा है, कहीं ये फूट वाले बीज बिस्के फिर न बो जाए।
अरे सोचो अजाने आरती जमजम और गंगा जल, सियासत चाहती कब है यहाँ सब एक हो जाए। क्या बात है, ये बात बहुत बढ़िया। सियासत चाहती कब है, चाहती कब है यहाँ सब एक हो जाएं। सियासत के विषय में केवल 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि सियासत इतनी मैली है कि पावन हो नहीं सकती। अरे कभी सद्भावनाओं की फसलें बो नहीं सकती। भले आरत हो भारत मां, भले फिर हो महाभारत, व्यथित कितनी भी हो जनता, सियासत रो नहीं सकती। वाह, कि जानता हूं युद्ध की पावक बुझेगी रक्त से। कौन जीता है जहां में जंग बोलो वक्त से। जब दाग दामन में लगे हो दामिनी के सैकड़ों, चांद ही दुश्मन बने हो चांदनी के सैकड़ों। जब तिरंगा बन कफन ये सोचता हो क्या हुआ, शौर्य फिर से हार बैठा जिंदगी का ये जुआ। जब दूध मोहे बच्चों की लोरी सो गई हो चैन से, और सूरज डर गया हो कातलानी रैन से। जब भारती की राह में ही धर्म की दीवार हो, रक्त की बहती नदी और खौफ में अखबार हो, तो क्यों न लिखूं गीत बोलो हिंद की हुंकार के। वाह, अरे क्यों न लिखो गीत बोलो हिंद की हुंकार के, क्यों न लिखो गीत बोलो जागरण प्रतिकार के, क्यों न लिखो गीत बोलो तीर के तलवार के, और क्यों न लिखो गीत बोलो युद्ध की ललकार के। ये भाई दीपक गुरगांव से एक बार जोरदार ताली बजा दो। आपकी रक्त का संचार निश्चित बढ़ा होगा। बार बार सियासत